हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण ब्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज के फंक्शंस और लैंग्वेज का क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर क्या फंक्शन है, वो क्या रोल प्ले करता है। इससे पहले हमने देखा है लैंग्वेज का डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर, उसके टाइप्स को। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको लैंग्वेज क्या है वो समझ नहीं आएगा और आप उसके फंक्शन को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज क्या होता है उसे समझ लीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिए कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं और वो कैसे हेल्पफुल है क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Functions of language. Language has a significant place in the life of any of the individual because it is only the language that makes a man a man. लैंग्वेज जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है किसी भी पर्सन के लाइफ में, क्योंकि वो लैंग्वेज ही है जो किसी इंसान को इंसान बनाता है। लैंग्वेज के फंक्शंस क्या क्या हैं हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज का जो फंक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो हम लोग अभी पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं, देन हम देखेंगे कि सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो इन्फॉर्मेटिव। लैंग्वेज इज़ इन्फॉर्मेटिव। लैंग्वेज इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है। लैंग्वेज हेल्प्स इन गिविंग इन्फॉर्मेशन। लैंग्वेज जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देने में मदद करता है। वी नो अबाउट वॉट हैपन्स अराउंड अस। हम लैंग्वेज की मदद से ही जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। जैसे हम न्यूज़ देख रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहे हैं या फिर डिफरेंट स्टेट्स में क्या हो रहे हैं। एवरीथिंग हमें पता चलता है किसके मदद से? लैंग्वेज की मदद से। या तो वो रिटन फॉर्म में होता है, जो भी फ्लैश होते हैं स्क्रीन पर वो हम पढ़ते हैं और हमें समझ आता है, या फिर जो एंकर्स वहाँ पर बोल रहे होते हैं, न्यूज़ जो बता रहे होते हैं वो हम सुनते हैं। इट इज़ रिटन और ओरल, ये दोनों ही होता है, रिटन एंड ओरल, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। इफ़ वी वॉन्ट टू पास इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन और इफ़ अ टीचर वॉन्ट्स टू टीच इन हीज क्लास देन द लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान को देना चाहते हो या फिर कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ाना चाहता है तो लैंग्वेज वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज टीचर ना तो कुछ समझा पाएंगे, बच्चे ना कुछ समझ पाएंगे। ओके, विदाउट लैंग्वेज पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिना लैंग्वेज के इन्फॉर्मेशन पास करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ राउंड, ये ट्रू है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये फॉल्स है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो ट्रू और फॉल्स भी। लैंग्वेज जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल बस लिख लिया था। उसके बाद फिर है एक्सप्रेसिव। लैंग्वेज जो है हमारा वो एक्सप्रेसिव, उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि वो एक्सप्रेसिव होता है। इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हीज व्यूज़, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडिया। कोई भी पर्सन अपने व्यू को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस, आइडियाज़ को लैंग्वेज की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। By expressing oneself, a person can become a good orator, a good poet or a good writer. खुद को अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है सही से तो वो इंसान एक अच्छा ऑरेटर मीन्स वक्ता, मतलब जो अच्छे से बोलता हो, अ गुड पोएट, अ गुड राइटर, ये सब बन सकता है। Sometimes we do not express our feelings, but when those feelings are expressed by some author or poet, then we relate ourselves into it. So, in this way we can arouse the feeling of others also. कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऑथर्स या कुछ पोएट उनके जो भी पोइट्री होते हैं या फिर उनके बुक में जो भी लिखा होता है, हम उसके थ्रू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और उनसे रिलेट कर पाते हैं खुद को। ठीक है। अगर एक्सप्रेस वर्ड जो है उससे आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, जो सैड होता है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टिव मतलब जो जहाँ पे डायरेक्शन मिले। लैंग्वेज का फंक्शन क्या है? डायरेक्टिव।
ये डायरेक्शन देता है दूसरों को। डायरेक्शन कैसा, तो जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ, जैसे कि छोटे क्लास में होता है ना कि इस पेज से इस पेज तक आपको होमवर्क बना के लाना है, या फिर अभी भी बहुत सारा डायरेक्शन दिया जाता है टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट को। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। विदाउट लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन कैन नॉट बी गिवन। बिना लैंग्वेज के ना इंस्ट्रक्शन आप दे पाओगे, ठीक है। किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, या अब तो आपके क्वेश्चन पेपर पे भी डायरेक्शन लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, तो वही सारी चीज़ें। तो उसमें लैंग्वेज है तब तो वो लिखा हुआ है और जिसको आप पढ़ पा रहे हो। लैंग्वेज इज़ यूज टू गेट द हियरर टू डू समथिंग, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द एक्सटर्नल बिहेवियर, ठीक है। लैंग्वेज क्या कर रहा है, तो एक्सटर्नल बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये था प्राइमरी फंक्शन। ये 3 प्राइमरी फंक्शन थे। क्या क्या? इन्फॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। इसके बाद काफ़ी फंक्शंस हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव, एस्थेटिक और भी बहुत हैं। ये सारे सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगे। अगर आप डिवाइड नहीं भी करते हो तो लैंग्वेज का जो मेन फंक्शन कह सकते हैं तो वो 3 ही था। हम लोग पढ़े पहले इन्फॉर्मेटिव, फिर डायरेक्टिव और एक्सप्रेसिव, ये 3, ठीक है। उसके बाद बाकी ये सब भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो प्रिजर्वेटिव फंक्शन क्या है, तो लैंग्वेज का फंक्शन होता है कि वो स्टोर करके रखता है किसी भी चीज़ को। जैसे हमारा हिस्टोरिकल बुक्स, उसमें काफ़ी हिस्ट्री के बारे में हर चीज़ स्टोर करके रखा हुआ है रिटन फॉर्म में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज मिलता है। तो इसका नेचर होता है कि ये प्रिजर्वेटिव भी होता है, ये ऐसा फंक्शन, ऐसा रोल प्ले कर रहा है। द मदर टंग विच वन लर्न्स इज एक्वायर्ड दैट पर्सन थ्रू आउट हीज लाइफ। जो भी मदर टंग हम सीखते हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे एंसेस्टर से मिल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं और पूरे लाइफ उसको हम यूज़ करते हैं। दिस प्रिजर्व नॉलेज कैन बी यूज्ड बाय कमिंग जनरेशन। और जो भी नॉलेज, प्रिजर्व नॉलेज हम रखे हैं उसको हम आने वाले जनरेशन को बताते हैं, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। तो इस तरह से लैंग्वेज का फंक्शन है कि वो प्रिजर्वेटिव होता है। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी या फिर आर्ट, ठीक है। लैंग्वेज क्या करता है, तो ब्यूटी क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो अपने फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यू। कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनके पास आइडियाज़ एंड थॉट्स होते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, बट उनके पास एबिलिटी नहीं होता है खुद को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। वो फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोएट्री, ईडियम्स या प्लेज की मदद से अपने फीलिंग्स को रिलेट करते हैं और तब उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो होगा वो एस्थेटिक के अंदर आ जाएगा। फिर है लैंग्वेज का फंक्शन डायग्नोस्टिक होता है। लैंग्वेज डायग्नोस्टिक होता है, मीन्स प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। किसी मान लीजिए आपके सामने कोई इंसान है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, जो भी है आप उससे पूछोगे लैंग्वेज की मदद से ही ना, और वो आपको आंसर करेगा लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। तभी जाके उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो लैंग्वेज हमारा डायग्नोस्टिक होता है। इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट द टीचर डायग्नाइज द फॉल्ट एंड द लूप एरियाज वेयर द स्टूडेंट्स आर लैगिंग बिहाइंड। प्रेस्क्रिप्टिव होता है। प्रेस्क्रिप्टिव मतलब किसी भी प्रॉब्लम का रीज़न ढूंढना। टीचर जो है लैंग्वेज की मदद से ही स्टूडेंट का जो फॉल्ट्स होता है या जो भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ट्रांसमिट द कल्चर। लैंग्वेज जो है वो कल्चर को, जनरेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। डिस्कशन और इंटरैक्शन के लिए भी लैंग्वेज हेल्पफुल होता है। लैंग्वेज का फंक्शन होता है डिस्कशन और इंटरैक्शन। टीचर स्टूडेंट के बीच इंटरैक्शन करवाना है तो लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। बिना लैंग्वेज के ना आप बोल पाओगे ना हम सुन पाएंगे। बेस टू सोशल चेंज। लैंग्वेज जो है वो सोशल चेंज का बेस है। टाइम टू टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में वो कैसे आ रहे हैं, लैंग्वेज की मदद से आ रहे हैं। हम हर चीज़ को, अपने आसपास के हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि लैंग्वेज जो है हमारा रिमेंबर करने में, किसी भी चीज़ को सोचने में, थिंकिंग करने में हेल्प करता है। लैंग्वेज हेल्प अस टू इनकोड एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसलेट देम इनटू थॉट, स्टोर देम एंड इंगेज इन प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देन है इंटरप्रेटेटिव, ठीक है। द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस एंड पोजीशन देम इन वंस कॉग्निटिव वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारे जो भी मैंने बताया ये सारे फंक्शंस थे। सेकेंडरी एंड प्राइमरी जो थे वो 3 थे। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इनसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर लैंग्वेज कैसे रोल प्ले करता है या फिर उसका क्या फंक्शन है। तो लैंग्वेज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है क्लासरूम के अंदर। ओके, तो कैसे, तो फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन
पहला है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। लैंग्वेज enables स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट विथ देयर पीयर्स एंड देयर टीचर्स, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। लैंग्वेज जो है वो क्या करता है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट का हेल्प करता है। कैसे कि वो टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से इंटरैक्ट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में मदद करता है। प्रमोटिंग लर्निंग। लैंग्वेज जो है वो लर्निंग को प्रमोट करता है, लर्निंग को पॉसिबल बनाता है। लैंग्वेज जो है वो प्राइमरी टूल है फॉर कन्वेइंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, टीचर यूज़ करते हैं लैंग्वेज को बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनके स्किल्स वगैरह को फीडबैक देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्टरिंग सोशल रिलेशनशिप। लैंग्वेज जो है वो क्या करता है, तो जो सोशल रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स का, उसको बिल्डअप करता है उनके पीयर ग्रुप के साथ या फिर टीचर्स के साथ। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज जो है हमारा क्लासरूम के अंदर क्या कराता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है। लैंग्वेज कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक मोर critically about the subject they are studying. By asking questions and engaging in the discussion, students are encouraged to think critically and challenge their assumption. क्लासरूम में लैंग्वेज की मदद से बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से या फिर टीचर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन उनको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक यूज़ करना होता है और फिर आंसर करते हैं वो। तो वो क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज कर रहा है। इन्हांसिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। क्लास के अंदर लैंग्वेज क्या कर रहा है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी इन्हांस कर रहा है। थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की मदद से टीचर प्रमोट करते हैं कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। उनके आसपास, उनके वर्ल्ड का जो भी डाइवर्सिटी है उनके बारे में टीचर बताते हैं बच्चों को। क्योंकि आप देखते होंगे हर स्कूल या कॉलेजेस में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी एडअप किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, ताकि बच्चे उन चीज़ों को भी समझ सके और अच्छे से जान सके। लैंग्वेज क्लास के अंदर इंटरैक्शन में मदद करता है। ओके, लैंग्वेज का ये एक फंक्शन है कि वो क्लासरूम के अंदर इंटरैक्शन में मदद करता है, चाहे वो आपके फ्रेंड के साथ करो या फिर टीचर्स के साथ करो। डायरेक्शन में मदद करता है। लैंग्वेज की मदद से ही क्लासरूम के अंदर डायरेक्शन दे सकते हैं आपको टीचर, या फिर आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो, कुछ भी। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज का एक्सचेंज करना है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप उसका आंसर कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, नॉलेज का एक्सचेंज कर रहे हो ना, क्योंकि आपको वो पता है, आपके पास वो ज्ञान है, नॉलेज है। तो कैसे आप करोगे, लैंग्वेज की मदद से। ओके, एक्सप्रेस आवर सेल्फ। मान लीजिए अभी आपका जैसे क्लास स्टार्ट हुआ तो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, तो आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो ना, तो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आप आके अपने बारे में बता रहे हो लैंग्वेज की मदद से। मोटिवेशन। लैंग्वेज जो है वो क्लासरूम के अंदर मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेट करने में भी लैंग्वेज काफ़ी हेल्पफुल होता है क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हम, उससे पहले ये फ्लो चार्ट। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में इस तरह से फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करोगे तो आंसर आपका अट्रैक्टिव होगा, टीचर को आपका आंसर ज़्यादा पसंद आएगा और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आप पॉइंट्स, जैसे मैंने इधर पॉइंट्स वाइज तो आंसर लिखा है तो आप पॉइंट्स लिखो, लेकिन उससे पहले, ये मैंने बाद में कर दिया, आप इससे पहले इसको लिखो, ये फ्लो चार्ट बनाओ ताकि आपको ये पॉइंट पता है। अगर आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप लेकिन फ्लो चार्ट बनाओ, इंक्लूड करो फ्लो चार्ट, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आपको आते हैं आप उसको डील करो, मीन्स 2-2 लाइन सबके बारे में लिखो। ठीक है, देन है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, लैंग्वेज का फंक्शन क्लासरूम के बाहर क्या है, तो सोशल इंटरैक्शन में हेल्प करता है, मतलब सोसाइटी में आप कैसे इंटरैक्शन कर पाते हो, किसी से कैसे बातचीत करते हो, वो सारी चीज़। बिजनेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट में हेल्प कर रहा है। एंटरटेनमेंट मीन्स टीवी देख रहे हो आप, या फिर फ्रेंड से बातें करते हो, या फिर घर में जो भी बातें होती हैं सब क्या एंटरटेनमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, कोई भी प्ले हो गया, कोई भी परफॉर्मेंस हो गया, आप ये सब देख रहे हो ना, तो इसमें क्या हो रहा है, लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है ना, वो बोलते हैं, आप सुनते हो, हंसते हो, एंटरटेनमेंट हो रहा है। फिर है मीडिया। मीडिया क्या है कि लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द मीडिया सच एज न्यूज़ आर्टिकल हो गया, टेलीविज़न हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारे में भी लैंग्वेज का यूज़ होता है। क्लासरूम के बाहर इसका जो भी आंसर आपको लिखना होगा ना, उसमें आप ऐसा सोच लो कि अब क्लास से छुट्टी हो गई है, आप घर जा रहे हो, और घर के मतलब क्लास के बाहर घर हो गया या फिर ग्राउंड हो गया या फिर कहीं भी आप जाते हो, उस जगह को अपने माइंड में रखो और उसके बाद आंसर लिखो कि लैंग्वेज का रोल क्या होगा। फिर ट्रैवल में भी ये हेल्प करता है लैंग्वेज, आपका कहीं आपको जाना है तो आपका अगर लैंग्वेज सही है तो आप बड़े आसानी से उस जगह पे जा सकते हो। फिर क्या है, जैसे कि इसमें मैप्स वगैरह भी इसका एग्जाम्पल है, मैप्स में भी लैंग्वेज रहता है,
ये सारा चीज़। सपोर्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट आपका खुद का डेवलपमेंट अगर करना है उसमें भी लैंग्वेज काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद फॉस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट, लैंग्वेज कैन ऑल्सो फॉस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट बाय इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल, political and cultural events. This can help in build a sense of belonging and connection to the wider community. ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में अगर आप इंगेज होना चाहते हो, मीन्स जैसे क्या होता है ना कि कभी हमारे घर के अगल बगल शादी हो रही हो या फिर कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ये सब सोशलाइजेशन का एक पार्ट होता है। हम उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में ताकि लोग हमें भी जानें। तो लैंग्वेज की मदद से आप किसी भी कम्युनिटी में इंगेज हो सकते हो, हेल्प कर सकते हो, जैसे स्कूल में भी हो गया या फिर किसी पॉलिटिकल कल्चरल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करके। तो नेक्स्ट है लैंग्वेज जो क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। लैंग्वेज एसेंशियल होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए किसी भी वर्क प्लेस पे, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे ईजिली आप अपने कलीग से या अपने बॉस से इंटरेक्ट कर पाओ, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराता है। देन क्या है, प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज प्रमोट करता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को क्लासरूम के बाहर भी। जैसे मैंने बताया था कि वो क्लासरूम के अंदर भी हेल्प करता है। टीचर्स क्या करते हैं, हमें कल्चर के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही जो कल्चर है हमारा, उसके बारे में हम क्लासरूम के बाहर भी सीखते हैं और समझते हैं कि उसका क्या रोल है हमारे लाइफ में। ओके, तो ये सारे थे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। देन है यहाँ पे कंक्लूजन है, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम आर मल्टीफेसिटेड एंड एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ओके, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ बोथ के लिए लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे फंक्शन को समझकर कोई भी एजुकेटर इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन को प्रमोट कर सकता है, आपकी कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकता है। तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे और क्वेश्चन में आ रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, देन आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना होगा कि लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि आप तो लैंग्वेज के बारे में लिख रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि लैंग्वेज क्या होता है। देन उसका डेफिनेशन दो डेफिनेशन बस। उसके बाद आप शुरू कर दो कि इनसाइड द क्लासरूम क्या फंक्शन है एंड आउटसाइड द क्लासरूम क्या फंक्शन है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, और ये मेरे नोट्स हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और कहीं भी कुछ समझने में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।